जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा एकादशी। एकादशी का महत्व विशेषता समझाएंगे। वास्तविक एकादशी क्या है देखा जाए। एकादशी कि कोई भी पक्ष हो, कृष्ण हो या शुक्ल पक्ष हो, उसमें 15 तिथियां होती हैं। 14-15 तिथि के अंदर और किसी का महत्व नहीं है। एकादशी के पहले दशमी का, ये नवमी का उतना महत्व नहीं है। अनंत द्वादशी, तेरस, चतुर्दशी का कोई महत्व नहीं है। महत्व है क्या? एकादशी। तो एकादशी का भावार्थ तो कहीं अलग है, लेकिन हम लोग पखवाड़े के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से जो तिथि होता है, एकादशी होता है, उसको हम लोग समझ लिए। लेकिन यहाँ उसके संबंधित बात नहीं है। उस एकादशी का 11वां का महत्व है मन से। देखो, हम सभी के पास 10 इंद्रियां हैं और 11वां इंद्रिया है मन। मन इंद्रिय में ही गिनती होता है। लेकिन ये ऐसा है, इन जो है इंद्रियों का वो राजा है। ये थोड़ा ये इंद्रियों से तो अलग है, इंद्रिय नहीं है, लेकिन क्या है, इन इंद्रियों का वो राजा है 11वां। तो उसी 10-11 उसी में सब गिनती होता है। लेकिन हाँ, कहने का मतलब 11वां ये है, 10 इंद्रिया, 11वां मन। तो ये सबका राजा है, सबको संचालित करने वाला है, सबको अनुभव करने वाला है। अनुभव कैसे होता है? नाक सूंघ रहा है, कैसा सुगंध है, दुर्गंध है या सुगंध है, मन उसका अनुभव करता है। आँख देख रही है, लेकिन उसको अनुभव करने वाला कौन? आँख सामने दिखाई दे रहा है, कि जब तक कुछ ध्यान नहीं देगा, समझेगा नहीं, तो कुछ पता नहीं चलेगा क्या है, ये सुंदर है, खराब है, कैसा है, कुछ पता नहीं चलेगा। कान सुन रहा है, लेकिन शब्द के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो कुछ पता नहीं चलेगा कौन व्यक्ति क्या कहा, कहाँ से कैसा आवाज़ आया। इसका अनुभव करने वाला मन है, इसका संचालित करने वाला मन है सभी इंद्रियों को। इसलिए कहा गया है इंद्रियों का राजा इंद्र। ये इंद्रदेव यही है देव, इंद्रदेव यही हैं, मन ही इंद्रदेव हैं। तो जब जहाँ एकाग्र होता है तो अनुभव करता है। जहाँ चंचल दूसरे जगह लगा हुआ है, कहीं चल रहा है, मन इधर उधर विचलित है, तो उसका अनुभव नहीं होता। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, किसी ने कोई बात कहा, अगर आप नहीं ध्यान दिए, मन नहीं गया वहाँ, तो कुछ समझ में नहीं आया कौन व्यक्ति क्या कहा। जहाँ एक जाएगा, एकाग्र जहाँ होगा, उसको समझ सकता है। इसलिए हमारे संतों, ऋषि, महर्षियों ने कहा कि एकादशी, एकादशी करो। एकादशी का मतलब ये है कि 11वां को एकाग्र करो। एकाग्रता का महत्व है इसमें। जितना जहाँ एकाग्र होगा, उसी में अच्छा वो सफलता प्राप्त कर सकता है। मन जहाँ अधिक एकाग्र होगा, वही कार्य अच्छा होगा। आप लोग ध्यान देना, या ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। मन चंचल रहेगा, वो कार्य नहीं हो सकता है। यहाँ बात है, एकादशी करो, एकादशी के साथ साथ स्नान करो। स्नान का महत्व हम त्रिवेणी में अमावस्या में समझाए हैं, अमावस्या वाला वीडियो में आप लोग देख लेना। तो स्नान भी है वही। और ये एकादशी करो, यानी मन को एकाग्र करो।
एगरा हवा है, मन एकाग्र नहीं होगा, कोई कार्य नहीं हो सकता है। बात यहाँ पर है। और लोग समझ लेते। दूसरा क्या है, ये पखवाड़े के हिसाब से जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि आता है, उस दिन भूखा रहते हैं लोग। कहते हैं हमारा उपवास है। उपवास का भी मतलब हम समझाएंगे दूसरे और वीडियो में। उपवास का भी मतलब अलग है। उपवास का मतलब नहीं समझते। फिर एकादशी का मतलब न समझ करके अर्थ का अनर्थ लोग लगा लिए। सभी जगह यही हम देख रहे हैं, अर्थ का अनर्थ करके लोग परेशान हो रहे हैं। उससे कोई लाभ मिलता नहीं जो वास्तविक में जो होना चाहिए। अब एक आपको उदाहरण दे दूँ एकाग्रता का मतलब। देखो, पहले ये समझा लें, तीर्थ व्रत जप तप आसन प्राणायाम सभी का मूल सिद्धांत है मन को एकाग्र। और सबसे अधिक बताया गया है कि प्राणायाम करो, मन एकाग्र होगा। कारण कि प्राण से मन को बहुत संबंध है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया है कि अपने योग सूत्र में कि सभी क्रियाओं का मूल सिद्धांत है मन को एकाग्र करना। जैसे आपका मन एकाग्र हो, मन एकाग्र होगा तभी आप कुछ भी कर सकते हो। मन एकाग्र हो जाए तो जगत में कोई कार्य असंभव नहीं है। जो चाहोगे वो कर सकते हो। जहाँ मन को लगा दोगे ये करना है, बस वो काम शुरू हो जाएगा, कर लेगा ये मन। मन में अगाध शक्ति है, अगाध अपार शक्ति है। इसके विषय में आप लोग ध्यान देना, समझना, सत्संग करना तो समझ में आएगा। जो दर्शन जितने पढ़ोगे उसमें सारी बातें समझ में आएगी। ये एकाग्र करके देख लेना, स्वयं थोड़ा बातों पर अनुभव कर लो। जैसे एक उदाहरण दे दूं, कोई भात बना रहा है तो हंडा के अंदर, मटके के अंदर सभी चावल को उठा करके नहीं देखते हो हाथ से, एक चावल को देखते हो। एक को देख लिया, चावल सिद्ध हो गया यानी सिंध गया, पक गया, तो सब चावल पक गए। इसी तरह से आप थोड़े बातों में अपना देख लेना, एक उदाहरण देख लेना कि मन एकाग्र होगा वही आप कार्य कर सकते हो। तो जितना एकाग्र करोगे उतना ही अधिक कार्य, अच्छा कार्य होगा। और जितना एकाग्र होता जाएगा उतने अच्छा से अच्छा कार्य, जितने बड़ा से बड़ा कार्य होगा उस कार्य को कर लोगे। असंभव नहीं है, मन की एकाग्रता की बात है। असंभव है नहीं, सब संभव है। लेकिन हाँ, जो सिद्धांत है, जो होने वाला है वही। अब चाहोगे कि आकाश का तारा इस धरती पर ले आ देना, पृथ्वी पर नहीं आएगा। जो संभव बात है वही होगा, जो सिद्धांतिक बात है। लेकिन बहुत बहुत से बहुत कठिन कार्य जो जगत में हुआ है और किसी महापुरुष ने किया है वो आप भी कर सकते हो। जैसे हनुमान जी ने किया तो वो कार्य आप भी कर सकते हो। जो शंकर भगवान ने किया, विष्णु भगवान ने किया, वो आप भी कार्य कर सकते हो। असंभव नहीं है, लेकिन ये हुआ है वही होगा। आप भी कर सकते हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी विशेषता है मन एकाग्रता की बात। और आ जाओ, एक उदाहरण दूँ। देखो, सूरज का किरण है, सूर्य का किरण बिखरा हुआ फैला हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, किसी को जला नहीं सकता। लेकिन अंतोदर जो एक शीशा होता है जो बीच में मोटा होता है और किनारे किनारे जो है सभी जगह वो पतला होता है। जितना ही अच्छा मोटा शीशा होगा, कांच जितना मोटा होगा, एक शीशा इस तरह का आता है कि किरण को एकाग्र करने के लिए, तो किरण को एकत्र करने पर क्या होता है, लकड़ी हो या कोई घास हो सूखी हुई, और वो लकड़ी नहीं बिल्कुल कठिन हो, उसको नहीं तत्काल जलाएगा, उसमें जलेगा लेकिन देर लगेगा। लेकिन तत्काल जलाने के लिए, उसको परीक्षण करने के लिए कागज़ ले लो या सूखी घास ले लो और उस पर सूखे मौसम में, गर्मी के मौसम में एकाग्र करोगे तो तुरंत जल जाएगा। कागज़ तो कभी भी जल जाता है, लेकिन सूर्य के किरण को एकत्र करने की बात है, एकाग्र करोगे जला देगा। इसी तरह से मन में इतना क्षमता है, शक्ति है कि मन को एकाग्र करोगे तो इस जगत में जो जो महापुरुषों ने कार्य किया है वो आप भी कर सकते हो। असंभव को नहीं संभव कर सकते। जो संभव हुआ है, जो महापुरुषों ने किया है, जो होने वाला है वही होगा। अब सूरज को कहो कि हम सूरज के पास हम चले जाए, सूरज के पास नहीं जा सकते हो। सूरज में इतना ताप है, गर्मी है, जला देगा, कोई पहुंच नहीं सका आज तक। ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिला है। तो देखो, इस एकादशी के ऊपर हमने ये बात बताया। एकादशी ये है कि मन को एकाग्र करो और बेमतलब का मतलब जो है
भूखा रह करके सब शरीर को बर्बाद मत करो। हाँ, भूखा रहो, ये भी बात हम मना नहीं करते, भूखा रहो, शरीर के शुद्धि के दृष्टिकोण से ठीक है, भूखा रहो, लेकिन वास्तव में ये जो है ना, खास करके एकादशी का महत्व ये है, वास्तविकता ये है एकादशी का। उस दिन चाहे जब भी आसन करो, प्राणायाम करो, मन को एकाग्र हो करो, जैसे मन को ध्यान करो, सुमिरन करो, सबका मूल सिद्धांत है मन को एकाग्र करना। महर्षि पतंजलि ने इस विषय में बताया है, सबका मूल सिद्धांत एक है, मन को एकाग्र करना। यही है एकादशी का वास्तविकता, ये समझ लो। ये नहीं कि हम भूखा रहेंगे तो बैकुंठ जाएंगे, इसका इससे लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन लोग तो लोभी है, लोभ समाया हुआ है, जैसे पता चल गया फायदा होगा, लाभ होगा, उसके पीछे पड़ गए। जो किसी ने कह दिया गड्ढे में गिर जाओ, कुएं में कूद जाओ, मर जाओगे, बहुत जो है लाभ होगा, मर जाओगे तुरंत जो है ये वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग में चलो जाओगे। जैसे आज क्या है, आतंकवादियों के विषय में सुन रहा हूँ कि 72 हूरें मिलेगी। क्या है 72 हूरें का? वही जो है जन्नत जो कहते ना, जो वहाँ परियाँ, अपने हिंदू समाज में उसको परी कहा गया है। तो एक परी नहीं, 72 परियाँ मिलेगी, 72 हूरें मिलेगी वहाँ। तो देखो कहाँ क्या, बस लोभ लालच में लोग उल्टा सीधा काम करते हैं। उससे मिलने वाला नरक में जाने की रास्ता है ये। जन्नत में नहीं जाओगे, दोजख में जाओगे। ऐसा गलत कर्म करोगे तो, किसी का हत्या करोगे तो दोजख में जाओगे, जन्नत नहीं होगा। इतना ही, ये किसी की हत्या करके जन्नत में जा सकते हो, असंभव बात है, संभव है ही नहीं। लेकिन ये राजनीति करने वाले स्वार्थी लोग सीधे साधे भोले भाले लोगों को उल्टा सीधा पढ़ा करके ये सब अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अरे जब दूसरे को जन्नत में भेज रहे हो तो स्वयं जाओ ना, पहले जा कर के दिखाओ, कहो कि जाओ भाई, जो हमको करो वही काम तुम करो। ऐसा नहीं, स्वयं नहीं करेंगे, दूसरों को भेज करके दूसरे को मरवा देंगे, मर जाओ तुम जन्नत में जाओगे। और कितने को ये लोग मरवा दिए। तो देखो ये बात नहीं है, इसका वास्तविकता ये है कि मन को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करोगे सब कुछ प्राप्त होगा। तो ये बात है, लोग आप लोग लोभ लालच छोड़ो और वास्तविकता, सभी का वास्तविक समझो। जहाँ जहाँ हम जितना समझ में होगा हम बताएंगे। अब जनेऊ का, तिलक का और वीडियो में हम बताएंगे। जनेऊ, तिलक, कंठी, माला, इसका सबका वास्तविकता बताएंगे। आप लोग ध्यान से सुनना, समझना इसका वास्तविकता क्या है। इसमें एकादशी का वास्तविकता बताया इन्हीं शब्दों के साथ। हाँ, ये है कि वास्तविक एकादशी का वास्तविकता जान करके अपना कल्याण करो। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।